नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए इलेक्ट्रीशियन के ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं, आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सेमेस्टर एनुअल एग्जाम हो रहे हैं। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें ये इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 के लिए फर्स्ट ईयर के लिए सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस है। इसके पहले के मॉड्यूल अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है सब क्वेश्चन को। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों पर जाए। और यहाँ पर आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम के जो कॉपर होता है, कॉपर का एटम के तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कॉपर जो होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक जो होता है ये आपका 29 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे देखिए तो 2, 8, 18 और 1 होता है। तो इसके तीसरे कक्षक में देखिए पहला कक्षक ये होता है, दूसरा कक्षक ये होता है, तीसरा होता है ये 4। इसको हम लोग देखिए लिखते हैं K, L, M और N, ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू। तो वो पहला कक्षक देखिए K होता है, दूसरा कक्षक L होता है, तीसरा कक्षक M। तो आपसे तीसरे कक्षक में पूछ रहा है थर्ड सेल में, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। देखिए यूरेका जो है सेमीकंडक्टर नहीं है, एवोनाइट ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैग्नीन ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जर्मेनियम बचा आपका। देखिए जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, बोरान, इंडियम, ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, What is the indication of neon polarity indicator used for checking AC सप्लाई। AC सप्लाई को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें देखिए नियॉन ट्यूब होता है। तो नियॉन ट्यूब उसका जो मतलब कि इलेक्ट्रोड होता है कैसा होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नियॉन ध्रुवता संकेतक का AC सप्लाई, AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो दोनों जलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है कि बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाई 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। मतलब कि देखिए एक लैंप है वो 500 वाट का है और 5 घंटे जलाने पर कितना उसमें बिजली की खपत होगी यूनिट की, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, वाट गुणित्ते घंटा, यूनिट बराबर होता है, यूनिट बराबर होता है वाट गुणित्ते घंटा गुणित्ते समय बटे में 1000 होता है। तो यहाँ से हम देखिए वाट कितना दिया है, देखिए 1000 वाट दिया है, तो 500 वाट दिया है सॉरी। तो यहाँ पर 500 वाट लिख दीजिए आप, इंटू घंटा कितना दिया, देखिए 5 घंटा दिया है, 5 घंटा लिख लीजिए, बटे में कितना होता है 1000 होता है, 1000 से भाग दे दीजिए आप। देखिए 0 से 2 जीरो कट गया ये। ठीक है, इसके बाद 5 बचे 25 हो गया। देखिए 25 हो गया, 25 में 10 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है कि यूनिट जो होती है, अगर 500 वाट का लैंप है 5 घंटे जलाने पर कितनी यूनिट की खपत होगी, 2.5 यूनिट की खत्म कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट। मतलब कि देखिए एक 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट उसकी सप्लाई है, जो वोल्टेज देते हैं 250 वोल्ट देते हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए आर बराबर होता है आपका V² होता है। ठीक है, V² होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, देखिए यहाँ से देखिए आपका आर बराबर जो होता है V² होता है। तो V² की वैल्यू कितनी है, देखिए 250 वोल्ट दिया, V की वैल्यू वोल्टेज की 250 इंटू 250 कर दीजिए, बटे में P कितना है, देखिए 100 वाट है। पावर जो होती है पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से देखिए 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 25 से हम कितना होता है 625 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। मतलब कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ जो होता है वो होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है
वो करेक्ट है, किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसमें होता क्या है देखिए, सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर होता है, ये आई आर ड्रॉप होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प आर रेटेड 200 वाट ऑब्लिक करके 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। 240 वोल्ट का एक बल्ब है देखिए, एक बल्ब है, ठीक है। उसकी पावर रेटिंग जो है 200 वाट है, 240 वोल्ट उसकी सप्लाई देते हैं तब वो जलता है, ठीक है। उन दोनों बल्बों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए देखिए, आपके पास एक बल्ब ये है, ठीक है, एक बल्ब ये है, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से 200 कितना का सप्लाई देते हैं देखिए, 240 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ठीक है। इसकी भी रेटिंग कितनी है देखिए, आपका इसका भी रेटिंग है आपका 200 वाट, इसकी भी रेटिंग 200 वाट है, ठीक है। दोनों की रेटिंग 200 वाट है। अब इसको निकालने के लिए देखिए, आप या तो फिर करेंगे, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालिए, फिर इसका रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। पहले इस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे आप, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, इसके बाद दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर पावर आप निकालेंगे। तो यहाँ से पी देखिए, पी बराबर जो होता है, पी बराबर होता है यहाँ से V²/R हो जाएगा। इसके बाद जो दोनों की अलग अलग पावर निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों पावर निकालने के लिए, तो इसके लिए देखिए पावर टोटल जब पावर आप निकालेंगे तो P1 + P2 होता है। तो ये इतना लंबा हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल एक ट्रिक याद रखिए कि जैसे देखिए, अगर दोनों बल्ब की रेटिंग सेम है, मतलब ये भी देखिए 200 वाट की है और इसमें सप्लाई भी जो है 240 वोल्ट ही दे रहे हैं, तो इसमें जो पावर होगी देखिए वो आधा हो जाएगी। सीरीज में कनेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो पावर जो है वो आधा हो जाएगी। तो मतलब 100 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर यही पैरेलल जुड़ा रहता तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, मतलब कि ये दोगुना हो जाती पावर, तो 400 वाट हो जाता। लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, 100 वाट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। मतलब कि 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध हैं जो R1 R2 R3 है, समांतर में जुड़े हुए हैं, किसी परिपथ से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा देखिए। तो इसमें कुल प्रतिरोध के लिए देखिए, आप सिंपल में या तो फिर ऐसे R = 1/R + 1/R2 + 1/R3 करिए, ये हो गया। या तो फिर तीनों को R की वैल्यू निकालेंगे आप देखिए, तो इसको पूरे को 1/m कर दीजिए। तो 1/m करेंगे देखिए, तो आपको मिलेगा क्या देखिए, टोटल R = 1/में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें इसको ये यहाँ पर 1/, रहता तब ये सही था। ये तो आपका सीरीज का हो गया, ये होगा नहीं, ये देखिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सिंपल में आपको बताता हूँ, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओ मीटर अक्रॉस द ओपन R2 रजिस्टर। मतलब कि ओ मीटर जो है, ओ मीटर जो होता है वो रजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ओपन कह रहा है कि ओ मीटर जो है, ओ मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यदि प्रतिरोध R2 जो है, ये देखिए R2 है आपका, ठीक है। इसको अगर यहाँ R2 है, थोड़ा सा फिगर छोटा छोटा लिखा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो ये देखिए R2 है, यहाँ पर ओ मीटर लगा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि इसको ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे तब उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर है, ठीक है, एक तार है, इसमें अगर ये टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है तो ये क्या होगा, यहाँ का प्रतिरोध जो है, यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगी नहीं, यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं जाएगी, तो इसके बीच का जो प्रतिरोध होगा वो इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे ही आपका क्या है, ये देखिए अगर इसको हम हटा देते हैं, सपोज करिए इसको हटा दीजिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हटा दीजिए, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध होगा, वो मीटर ये इनफाइनाइट रीडिंग बताएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है, इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायामीटर इज डबल। यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। देखिए व्यास जो होता है, आप R = देखिए एक फार्मूला होता है ρl/a होता है, ठीक है। ए को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, ρl/a जो एरिया होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, πr² लिख दीजिए, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका जो है रेडियस हो गया, रेडियस को हम क्या लिखेंगे, डाया लिखेंगे। तो डाया क्या लिखेंगे, d/4 होगा ना, तो इसको हम d/4 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो d/8 हो जाएगा, d/2 तो d/4 हो जाएगा ना।
D/4 हो जाएगा, D²/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या करते हैं, देखिए वो आपका जो है इतना बढ़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अभी आपका। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। R= होता है आपका ρl/a होता है, ए एरिया है, ठीक है, कंडक्टर का एरिया है। इसको हम लिख सकते हैं ρl/a को हम क्या लिख सकते हैं, πr²। अब r को जो रेडियस होता है, देखिए रेडियस होता है वो डाया का कितना होता है, आधा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ρl/, अब इसको जो है पाई को रहने दीजिए, पाई है ही, और ये डाया को हम क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं d/2, तो D²/4 हो जाएगा। देखिए ये आपका सिंपल वही रहेगा। तो इसको हम इतने को हम देखिए जो आपका इतना है, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले वाला है, पहले वाला रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 1/4 हो जा रहा है ना, मतलब कि 4 गुना घट जा रहा है। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। देखिए डिक्रीज टू 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना जो है कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट है। अगर डाया को दोगुना कर दिया जाए, तो डाया को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा आपका, थ्रो जो है 4 गुना कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, इस प्रतिरोध का नाम क्या, देखिए ये प्रतिरोध दिया गया, इसका प्रतिरोध का नाम क्या है, तो इसको हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का वो करेक्ट है, ये आपका वायर बाउंड रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, मतलब कि कलर कोडिंग मेथड के द्वारा प्रतिरोध की गणना करना है हमको। देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, आइए हम लोग इसमें देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक कोड होती है, तो इसको कोड को हम लोग पहले देखते हैं। देखिए BBROY, BB राय, फिर इसके बाद G से ग्रेट, B से ब्रिटेन, ठीक है, V से वेरी, और इसके बाद गुड वाइफ होता है। याद करने के लिए देखिए BB राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, गुड वाइफ होती है, ठीक है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। देखिए इसमें टॉलरेंस जो होता है, ये पहले नंबर पे देखिए आपका कौन कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ब्लैक होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर रेड होता है, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट और वाइट होता है। इन सभी के लिए कोड होते हैं। देखिए ये जो आपका 0 के लिए होता है, बी लिखा है, मतलब कि ब्लैक हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, ब्राउन का 1 हो गया, है ना, रेड का 2 हो गया, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका ऐसे ब्लू जो होता है, ब्लू का 6 होता है, और आपका आता है टॉलरेंस के लिए। देखिए सिल्वर जो होता है, अगर सिल्वर कहीं लिखा है तो सिल्वर के लिए 10 होता है, ठीक है, अगर सिल्वर कहीं लिखा है सिल्वर के लिए 10%, और आपका गोल्ड लिखा है तो गोल्ड के लिए आपका 5%, गोल्ड के लिए आपका 5% रहेगा। गोल्ड अगर कहीं लिखा है तो ऐसे गोल्ड लिखा है तो उसके लिए 5% होता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इसमें ये बैंड होते हैं, ठीक है, ये बैंड है, देखिए एक पहला बैंड हो गया, दूसरा बैंड हो गया, तीसरा बैंड हो गया, चौथा बैंड हो गया, तो ये सभी बैंड है। तो पहले जो 2 बैंड होते हैं स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो पहले के जो दो बैंड होते हैं वो आपके मल्टीप्लाई मतलब डिजिट को शो करते हैं। जैसे देखिए इसमें 23 है, देखिए 2 बैंड 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए 23, देखिए पहले 2 डिजिट केवल 23 रहेंगे ऐसे ना, तो इसमें देखिए 37 है, ये सभी पहले डिजिट है, ये सभी बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जो आपका ये थर्ड वाला बैंड होता है, थर्ड वाला बैंड होता है ये आपके मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 10/3 है, 10/3 है, 10/4 है, 10/4 है, ये सब क्या है, ये मल्टीप्लायर होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला डिजिट जो होता है इसको टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस मतलब होता है जैसे प्लस माइनस 10% है, ठीक है, प्लस माइनस 10% में क्या है कि या तो फिर 10% बढ़ सकता है या तो फिर 10% घट सकता है, ये आपका टॉलरेंस होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले रेड है, देखिए रेड के लिए क्या होता है, BB, देखिए आपका BB रॉ है, ठीक है। देखिए 0 1 2 मतलब कि देखिए आपका आर जो रेड है, देखिए रेड दिया है तो रेड को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपका ब्लू है, ब्लू कौन से नंबर पता है, 6 नंबर पता है, तो इसको हम 6 लिख देंगे। इंटू देखिए इंटू क्या है, देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना होता है, 10/3 होता है, तो इसको हम 10/3 लिख देंगे, ठीक है, 10/3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस माइनस टॉलरेंस आता है, तो प्लस माइनस में कितना, सिल्वर लिखा है तो सिल्वर के लिए हम 10% लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये सब चीज़ें देखिए आपके आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका कलर कोडिंग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो है 26 × 10³ वाट प्लस माइनस 10%, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई ओमीटर इज गारंटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। जो नॉन लीनियर मतलब कह रहा है ओमीटर जो होता है, ओमीटर को नॉन लीनियर अरेखीय
क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? देखिए नॉन लीनियर होने का मतलब होता है जो वोल्टेज होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आइए देखते हैं हम लोग। और देखिए जो है ये नॉन लीनियर क्यों होता है? तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए करेक्ट है। करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से नॉन लीनियर होता है और रेखीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाद में फिगर देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा, या तो फिर ऐसे देख लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर डी सी। आर डी सी कहाँ देखिए, ये इसको मेजर करना है आपको, ठीक है, आर डी सी को मेजर करना है इन व्हीट स्टोन ब्रिज। इफ़ पी ए बी, जो पी ए बी देखिए पी ए बी दिया है, जो पी ए बी 500 वाट दिया है, 500 वाट दिया है, हद है। ये ओम में होना चाहिए, सब ओम में रहेंगे, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, ठीक है, ये सभी ओम में रहेंगे। इसके बाद देखिए पी बी सी जो दिया है, इसको दिया है आपका 300 वाट वोल्ट, सॉरी ओम। और इसके बाद आपका जो ये वाला है ए डी है, तो ए डी को यहाँ पर ए डी को 15 ओम, ठीक है, सबको ओम में रखिएगा आप लोग। तो इसको निकालने के लिए देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज को वही करा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन है, तब आपको आरडीसी की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए देखिए सिंपल से दो चीज़ें जानिए आप। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इन दोनों को ऐसे ऐसे अपोजिट साइड वाले साइड भुजिए को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या आएगा, पी ए बी इंटू पी आर डी, पी ए बी इंटू पी आर बी, ये आर है तो आर लिख दीजिए, आर इंटू डी सी इजकल टू कितना होगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू बी सी इंटू यस ए डी है, ठीक है, यस ए डी लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखिए, तो ऐसे समझिए। देखिए पी क्यू पी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें पी इंटू आर, आर डी सी वाला आर है। इसके बाद देखिए क्या बच रहा है आपका, क्यू इंटू यस, क्यू इंटू यस। अब निकालना किसको, आपको आर को निकालना है। देखिए आर को निकालना है, आर को अपने इधर रखिए आप, आर इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू यस बटे में कितना है, पी है, पी रख दीजिए। अब देखिए सबको वैल्यू रख दीजिए, देखिए कितना कितना है। तो पी ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो 500 रखिएगा। इसके बाद देखिए क्यू बी सी की वैल्यू कितनी है, क्यू जो है क्यू के लिए कितना है आपका 300 है, 300 रखिए, इंटू ए ओ एस की वैल्यू कितनी, देखिए यस, यहाँ पर यस ओ क्यू दिया वैल्यू, यहाँ पर यस लिखा है, देखिए तो यस की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू के लिए 300 है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए यार, फिर देखिए यहाँ से आर की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए आर डी सी की वैल्यू निकालनी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू यस बटे में पी हो गया, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए पी ए बी, पी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू कितनी है, यस क्यू और पी की वैल्यू यहाँ पर है। तो यह क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए क्यू की वैल्यू जो है आपका 300 है, 300 लिख दीजिए, इंटू यस की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 लिख दीजिए, बटे में पी की वैल्यू कितनी है, देखिए पी की वैल्यू यहाँ पर बटे में पी है, पी की वैल्यू 500 है, 500 लिख दीजिए। 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 नहीं 15 हो गया, देखिए 3 त्रिका 9, तो 9 आंसर सही होगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए ये 9 वो करेक्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में विच मटेरियल हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि किस पदार्थ का नेगेटिव ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है माइका जो होती है, देखिए माइका, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट है कि माइका जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, तो माइका का जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में कौन कौन से होते हैं, देखिए ओम्स लॉ जो होती है वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो देखिए जहाँ वोल्टेज होगा, करंट होगा और एक रजिस्टेंस होगा, तो आप देख लीजिए करंट रजिस्टेंस पावर, पावर नहीं होता है। इसके बाद देखिए करंट वोल्टेज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी नहीं होता है, करंट वोल्टेज तो होता है लेकिन रजिस्टिविटी नहीं होता, ये भी गलत है आपका। करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका करेक्ट है, इसमें करंट भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। मतलब R2 देखिए, R2 इसकी वैल्यू को मेजर करना है, आपको कैलकुलेट करना है। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर परिपथ में R2 का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका 24 वोल्ट है, आप समांतर क्रम में जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगा। तो आप करंट इक्वल टू जानते हैं, देखिए आई इक्वल टू वी अपान आर होता है। तो वी कितना है, देखिए 24 है, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट पता चल जाएगा। इसमें कितना करंट आएगी, 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 एम्पियर करंट इसमें आएगी। इसके बाद आपको देखिए इसमें भी 8 है प्रतिरोध दिया है, इसे निकालेंगे तो इसमें 24 वोल्टेज कितना है, देखिए यहाँ पर करंट अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए वोल्टेज आपको यहाँ पता है क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में जितना वोल्टेज सब पे समान होगी। ठीक है, यहाँ भी 24 होगी, यहाँ भी 24 होगी, यहाँ भी 24 होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए करंट कितना जाएगा आपको, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 24 आपका 24 क्या है वोल्टेज है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 बटे में 8 कर दीजिए, तो 8 3 एम्पियर जो है करंट यहाँ से आएगी। यहाँ पर देखिए 8 एम्पियर करंट, यहाँ पर कितना आ जाएगी, 24 में 8 से डिवाइड करेंगे, आई इक्वल टू देखिए वी बाई आर होती है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, वी बटे 24/8 मतलब 3 एम्पियर करंट यहाँ आएगी। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 15 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है। 8 एम्पियर यहाँ से आ रहा है इस वाले ब्रांच में चली आ रही है करंट, 3 एम्पियर इसमें चली आ रही है, 8 3 11 4 एम्पियर इस वाले में आएगी, तो इसमें 4 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं, आप प्रतिरोध की वैल्यू निकालना है। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई होता है। ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है, देखिए 24 है, 24 रख दीजिए। इसके बाद आर की वैल्यू कितना, आई की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 एम्पियर है, 4 रख दीजिए, मतलब 6 एम्पियर काट दीजिए इसको, 4 छके 24 मतलब 6 ओम। आर की वैल्यू जो है 6 ओम आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 6 ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन। कर रहा है एक पैरेलल सर्किट है, उसमें जैसे देखिए ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर कह रहा है एक ब्रांच जो है इसको ओपन कर देते हैं, हम इसको ओपन कर देते हैं, तो इसमें अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो बाकी जैसे यहाँ से जो करंट आ रही है वो इसमें तो जाएगी, इसमें जाएगी लेकिन इसमें नहीं जाएगी। तो मतलब जो ब्रांच ओपन हो जाएगा उसमें नहीं जाएगी, बाकी सब में जाती रहेगी। तो इसमें देखिए कौन सा है, करंट विल रिमेन सेम, नहीं गलत है। देखिए होल करंट विल नॉट फ्लो, संपूर्ण करंट नहीं फ्लो होगी आपकी करंट। देखिए नो करंट फ्लो इन द डेड ब्रांच, मतलब कि उस शाखा में जो है करंट नहीं फ्लो होगी, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आपकी ओपन सर्किट हो जाएगी उसमें करंट नहीं फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है, नो करंट विल फ्लो इन डेड ब्रांच, मतलब उस ब्रांच में धारा नहीं बहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ पर आप आर इक्वल टू या तो फिर ऐसे देखिए रो इक्वल टू आर ए बाई यल होता है। ठीक है, आर ए बाई यल होता है। ए जो एरिया होता है, देखिए ए एरिया होता है, इसको हम लिखते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, ए होता है एरिया, एरिया को हम क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यल को हम मीटर लिखते हैं। तो मीटर से मीटर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा देख लीजिए, देखिए रो बराबर होता है, रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, तो इसको ये होता है आर ए बाई यल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ए की वैल्यू एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होती है, बटे में यल क्या है मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा मीटर, तो ओम मीटर होता है देखिए रजिस्ट्री यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है कि रो बराबर आर ए बाई यल से करेंगे तो आपका ओम मीटर जाएगा। तो रजिस्टिविटी यूनिट जो होती है, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर, मतलब कि सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए, जो आग होती है आग बुझाने के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा वेरिस्टर होता है, एक वेरिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है, वेरिस्टर का अग्नि सर्किट ब्रेकर में जो होता है वेरिस्टर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए फिर कलर कोडिंग से आ गया, देखिए कलर कोडिंग से आ गया आपको, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कलर कोडिंग के लिए।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, मतलब कि कलर कोडिंग मेथड से रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है आपको। तो देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस दिया है, पहले दो कलर क्या है रिप्रेजेंट करेंगे डिजिट को। इसमें रेड कौन से नंबर पे आता है, देखिए रेड दिया है तो रेड के लिए कौन सा नंबर पे आता है आपका, रेड जो है सेकंड नंबर पे आता है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसके बाद ग्रीन आता है, देखिए ग्रीन कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है तो 5 लिख दीजिए। इंटू मल्टीप्लायर आता है, तो मल्टीप्लायर में क्या देखिए ऑरेंज है आपका, ऑरेंज के लिए कौन सा नंबर पे आता है, देखिए इससे पहले ऑरेंज आया था तो ऑरेंज जो है 10 पावर 4 होता है, 10 पावर 4 लिख दीजिए। और इसके बाद क्या देखिए गोल्ड है, तो गोल्ड को प्लस माइनस 5% होता है तो 5% लिख दीजिए। तो देखिए 25 जो है ऑरेंज 4 नंबर पे आता है, मल्टीप्लायर जो था 10 पावर 3 होगा, सॉरी ऑरेंज का यहाँ पर 10 पावर 3 होगा, ऑरेंज है ना, ऑरेंज है ना, ऑरेंज के लिए 10 पावर 3 होता है और 10 पावर 4 जो होता है येलो के लिए होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी जो है इसका वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए फिर से देख लीजिए थोड़ा सा इसको, देखिए रेड जो है, रेड कौन सा नंबर पता है, देखिए बी ब्लैक ब्राउन, इसके बाद रेड, रेड कौन सा नंबर पे 0, देखिए पहला वाला को हम 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, तो रेड कौन सा है 2 नंबर पर हो गया 2 इंटू। देखिए और इसके बाद क्या है ग्रीन है, ग्रीन कौन सा नंबर पता है 5 नंबर पे आता है, देखिए तो इसको 5 नंबर लिख दीजिए, 5 हो गया 5 नंबर पे इंटू। अब पहले 2 डिजिट हो गए, 2 बैंड हो गए आपका डिजिट के। इसके बाद मल्टीप्लायर बचा, मल्टीप्लायर में क्या है ऑरेंज है, देखिए तो ऑरेंज के लिए 10 पे घाते 3 हो गया आपका। इसके बाद देखिए प्लस माइनस टॉलरेंस है, लास्ट में गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना होता है प्लस माइनस 5% होता है, सिल्वर के लिए जो होता है प्लस माइनस 10% होता है, यहाँ पर प्लस माइनस 5% हो जाएगा। देखिए 25 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 5%, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीट स्टोन ब्रिज इफ PAB 400 ओम, QBC जो है 200 ओम दिया है, AD जो है 12 ओम दिया है, बैलेंस कंडीशन में है तो आपको मेजर करना है। देखिए इसमें आपको दिया गया है व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में है तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है और ये वैल्यू सब दिए हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए देखिए इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं उसको, तो इसमें क्या है देखिए इन दोनों को आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल के बराबर कर दीजिए तो आ जाएगा सिंपल में। तो याद करने के लिए यही ट्रिक है आपको। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये Q है ये S है, तो Q इंटू थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, Q इंटू S हो गया इक्वल टू किसके बराबर निकालना है, R के बराबर निकालना है, RDC, ठीक है। RDC बटे में कितना हो गया, देखिए इसको 75 कर देंगे तो P हो जाएगा, ठीक। अब Q की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर Q की 200 दिया है, 200 लिख दीजिए इंटू S की वैल्यू कितना देखिए, S की वैल्यू 12 दिया है, 12 लिख दीजिए। और P की वैल्यू कितना है बटे में, P की वैल्यू कितना दिया है 400 दिया है, 400 लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा 6 है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, 6 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V, वोल्टमीटर V की रीडिंग क्या होगी। देखिए इसमें वोल्टमीटर V की रीडिंग पूछ रहा है, तो हम देखिए वोल्टमीटर V की रीडिंग, ये आपका अमीटर है, ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर पूछ है। यहाँ से देखिए सप्लाई हम दे रहे हैं, यहाँ से सप्लाई आई ऐसे ऐसे आई, इसके बाद देखिए इधर जो है यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट होने की वजह से इधर तो करंट जाएगा नहीं, इधर करंट ऐसे सर्किट पूरी नहीं होगी। तो जो आपका ये सोर्स वोल्टेज होता है, देखिए सोर्स वोल्टेज होता है वही आपका यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टमीटर की रीडिंग जो है, यहाँ का वोल्टेज जितना रहेगा वही आपके वोल्टमीटर की रीडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है 18 वोल्ट का ये सप्लाई है आपका, तो 18 वोल्ट का देखिए यहाँ पर सप्लाई ये है ना, तो 18 वोल्ट है आपका, यहाँ की वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो ये आपकी वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगर कहीं भी सर्किट में ओपन सर्किट है तो जो सोर्स वोल्टेज होता है मतलब सप्लाई वोल्टेज होता है वही आपका वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है। देखिए तो सीरीज सर्किट श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। तो देखिए जो सीरीज सर्किट होती है, देखिए वोल्टमीटर कनेक्शन नहीं, वोल्टमीटर जो होता है पैरेलल कनेक्शन करते हैं। लाइट सर्किट एट होम, तो लाइट जो है आपके घरों में देखिए पैरेलल में होता है, तो वो भी नहीं होगा। देखिए शंट रजिस्टर इन अमीटर, ये भी गलत है आपका, सीरीज में हम लगाते हैं। इसके बाद देखिए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इन वोल्टमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि सीरीज सर्किट का यूज कहाँ करते हैं, जो मल्टीप्लायर होता है आपको वोल्टमीटर का अगर रेंज बढ़ाना होता है, ये सब आप लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे समझ में आएगा। और
तो देखिए यहाँ पर जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर रजिस्टर होता है एक, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का अगर रेंज को बढ़ाना होता है तो हम सीरीज में जो कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। मतलब कि सीरीज सर्किट, अगर एक सीरीज सर्किट है इसमें खुला प्रतिरोध को ओपन कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। कह रहा है सीरीज परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो खुले हुए परिपथ में क्या सप्लाई जो वोल्टेज होता है एपीआर अक्रॉस द ओपन सर्किट। तो देखिए यहाँ पर नो इफेक्ट गलत है, ये आपका फुल सर्किट करंट नहीं, ओपन सर्किट होता है। देखिए अगर कोई तार टूट जाता है, टूट जाना मतलब ओपन हो जाना, ठीक है, तो इसमें कोई भी करंट ही नहीं फ्लो होती है, तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए सी, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल एपियर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। तो ये देखिए बिल्कुल सही है आपका। अभी इससे पहले भी बताया था आपका कि अगर कोई भी सर्किट मतलब ओपन सर्किट कहीं हो जाता है तो टोटल जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल वोल्टेज दिखेगा, जो है मतलब कि आपका सप्लाई वोल्टेज जो है वो दोनों टर्मिनल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पार्ट 1 था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 2 हम लोग और आगे देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में, है ना। तो आप लोग वीडियो को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।